करेंगे सदका टॉन वालों पर। आखिर ठुस वकील को भीख मांगना महंगा पड़ गया। ठुस वकील ने किससे माफी मांगी और एक बार नहीं बार बार मांगी। आखिर ये गुर्बत का रोना कब तक रोएंगे? क्या छमिया ठंडे इलाके में जा पाएगी या डड्डू चार्जर को करैक्टरलेस बनाकर फिर नई जायदाद खरीदेगी? आखिर छमिया ने ये थंबनेल क्यों लगाया कि कजन की खातर डड्डू चार्जर ने छमिया को किक आउट कर दिया? क्या कोई शर्म नाम की चीज है? आखिर सारा मसला रोटी दा है, तद ले आंदे ब्याह के वोटी दा। ये कहा ठुस वकील ने। सलमा ने साफ इनकार कर दिया कि हम इस कंटेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। कहते हैं जान जाए फंड देने वाले हमारे खीसे से ना जाए। ओवरसीजो कब गैरत जागेगी तुम लोगों की और कब आप लोग खुश्क मुजरा करने वाली छमिया को भेजोगे ठंडे इलाके में? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात हम छमिया और डड्डू चार्जर की बेशर्मी और बगैरती पे भी करेंगे, पर ये स्पेशल वीडियो मैंने ठुस वकील के लिए बनाई है और उनसे मैंने कुछ सवाल करने हैं और उम्मीद करती हूँ क्योंकि इनको वकालत करने का बहुत शौक है और अपने साले के लिए हाथ में कशकोल पकड़ने का बहुत शौक है। और ये वकील साहब ने उस वक्त केस लड़ा था छमिया का जब रुबीना सिस्टर के लिए मैं आवाज उठा रही थी। उस वक्त तो इन्होंने कोई प्रूफ सबूत हमें ना दिए, ये पतली गली से भाग गए और इसीलिए मैंने इनका नाम ठुस वकील रखा। वरना मेरी अल्ताफ भैया के साथ ना कोई दुश्मनी है ना कोई रिश्तेदारी है। हाँ, मैं इनकी रिस्पेक्ट इस वजह से करती हूँ कि अब ये बंदे बन गए हैं। अब ये मतलब इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान इनको किसने बनाया इसका जवाब भी मांगेंगे और ये भी पूछेंगे ए मसला सारा रोटी दा सदका टाउन चु कदू खत्म होएगा? कदू तुसी रोटी आप कमा के खानी शुरू करोगे? कदू तक ओवरसीज पैन पाइया ते तुसी डिपेंड करोगे? अल्ताफ भैया साहब उर्फ ठुस वकील, कल मैंने आपका व्लॉग देखा जो आपने घर से बाहर जाने की तैयारी पकड़ी। फिर आप जहां पहुंचे वो माड़े से लोग थे, दुकानदार लोग थे। आपने वहां खापा खोला और आपने ढिल्ला सा शाउट आउट उनको दिया। आपने कहा कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इनका लिंक मिल जाएगा, तो आपने नहीं लगाया। 26 डिशों पे आपने हाथ साफ किया, आपने और आपके बच्चों ने टिट छड्डे, आपने उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं लाया। चलो छोड़ो उस गल नूं, ये गल करनी तद जरूरी सी जब किसी के घर खाते हैं ना, पता नहीं कितनी मजबूरी में कोई शाउट आउट लेने के लिए अपनी पॉकेट से पैसा लगाता है, अपनी औकात से बढ़कर खाना बनाता है, तो फिर उस खाने को खा के ना हलाल भी करना चाहिए। हर वक्त की नमक हरामी अच्छी नहीं होती। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। आपने एक वीडियो बनाई और आपने पब्लिक को कहा कि अब आप देख लें, जब हम नारायणगंज से घूम के वापिस आए हमारे व्यूज कितने थे। कार आके हमने साफ सफाई की रूटीन दिखाई और हमारे व्यूज कितने आ गए। और जब हमने अपने दुनियावी, तो बस तकफुल्ला करके कहती हूँ, दुनियावी खुदा का, अपने यूट्यूब खुदा का जिक्र जब हमने किया कि छमिया का क्या मसला है, क्यों व्यूजों के लिए, उसके देख लें 18,000 तक टूर गए हैं। आपने अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर हल्फ भी लिया। उसी हल्फ के तहत मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपने कुछ बातों के जवाब देने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप जवाब देंगे जैसे हमेशा आप मोहब्बत और तमीज तहजीब से जवाब देते हैं, ऐसे ही।
आपने वो 18,000 यानी कि जो आपको अल्लाह ने इज्जत दी, जो अल्लाह ने आपको इतना बड़ा घर दिया, हालांकि आपने अपनी नासों के बाल तक रोते हुए दिखाए, मैंने उस पर भी रिएक्शन दिया और आपने एक वीडियो में कहा कि अब हम पे वो लोग बातें करते हैं जो कभी हमें पूछते नहीं थे। तो मुझे पता था आपने स्पेशल मेरे लिए कहा है, क्योंकि किसी ब्लॉगर पे रिएक्शन होना भी ना बाइज़े बेइज्जती नहीं होता, बाइज़े फख्र होता है। रिएक्शन भी उन्हीं लोगों पे दिया जाता है जिनकी फेस वैल्यू होती है, या वो छोटे मोटे या बिग सेलिब्रिटी होते हैं। तो आप हमारे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री के ठूस वकील यानी टिल्ले से सेलिब्रिटी हैं। आपने अपना लाइफस्टाइल, घर तो आपने चेंज किया, आपने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर आपने जो आसिफ भाई पे चोरी के इल्जाम लगाए वो आपने आज तक केस क्लियर नहीं किया। रुबीना के लिए जो मैंने आवाज उठाई आपने आज तक केस क्लियर नहीं किया। अब वो कहते हैं ना, रात गई बात गई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं उन पे मट्टी डालती हूँ। पर आज की वीडियो के आपने जवाब देने हैं। आपने ठुस वकील के लिए भीख मांगी, आपने कशकोल पकड़ा, आपने पब्लिक को कहा कि मुझे डायरेक्ट पैसा भेज दें, मैं उसको मरी ले जाऊंगा, मैं उसको सैर कराऊंगा, क्योंकि उनकी गड्डी का लाइसेंस नहीं है तो गड्डी भी कर्जे चले डूबी है। तो जब पब्लिक ने, आपके चाहने वालों ने आपको आड़े हाथों लिया, सलमा भाभी के मुताबिक व्हाट्सएप पे भी आके आप लोगों को खरी खोटी सुनाई और उधर भी कि आप इनके कंटेंट का हिस्सा बन गए, आपका लाइफस्टाइल तो चेंज हुआ, आपका घर तो चेंज हुआ, पर आप अपने जमीनी खुदा को ना छोड़ सके। तो बस इस्तग़फ़ार करके कहती हूँ, आपको जिसने दुनिया पे भेजा, जिसने पैदा किया, जिसने नसीब में रिज़्क़ लिखा, उन पे यकीन नहीं, उस रब पे यकीन कामल नहीं, उसकी बनाई हुई मखलूक के आगे आप पूरा सदका टोन कशकोल पकड़ के खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, आपने यहाँ कहा कि घर का कर्जा छमिया उतार रही है, गाड़ी का कर्जा है, जब उनकी सैलरी आएगी आपके साले को अपनी, क्योंकि आपके साले को सैलरी पे बहुत मान था, बड़े बड़े बोल बोलता था कि तुम लोगों की उतनी सोच नहीं जितना आपका यूट्यूब का साला पैसे उठाता है, लाखों में सैलरी उठाता है। तो इस छमिया की इतनी औकात नहीं कि ये अपनी बीवी को मरी की सैर करवा दे। उसके लिए अपनी बीवी को रोजाना घर से निकालता है, रोजाना फिर घर में लेके आता है, कभी बेड पे लटाता है, कभी सोफे पे बैठाता है, कभी उसके लेग पीस दिखाता है, कभी उसके सीने को दिखाता है, कभी उसके पछवाड़े को एक्सपोज करता है, कभी सास के साथ हाथापाई करता है ना। तो आपने माफी मांग ली क्योंकि आपको खतरा पड़ गया कि आपके सब्सक्राइबर आपको जो फंड देते हैं, आपकी जो हेल्प करते हैं, वो कहीं आपको ना छोड़ जाएं, क्योंकि वो आपको कहते हैं कि आप किसी के कंटेंट का हिस्सा ना बने। पर तुसी ठुस वकील साहब हो ना, तुसी हवा भर के वकालत जरूर करनी होंदी है। तुसी क्या कि रोटा मसला सारा रोटी दा है, व्यूजों का चक्कर है। आई एम एग्री, मैं मानती हूँ अगर कोई रिएक्शन वाला है, कोई व्लॉगर है, कोई शॉर्ट्स वीडियो बनाता है, किसी भी कैटेगरी पे जो यूट्यूब को यूज करता है, सबको व्यूजों की जरूरत होती है। व्यूज एक ऐसी चीज है, जब व्यूज चैनल पे बढ़ते हैं ना तो बंदा मोटिवेट होता है और शौक से काम करता है और एनर्जी से काम करता है, और जब काम करता है, मेहनत करता है, जाहिर बात है फिर कहता है कि पैसा भी आए। पैसा किसको बुरा लगता है? अब देखे ना, सदका टोन कायम हो गया, घरों के घर बन गए, प्लाटों के प्लाट बन गए, औरतों के स्कैंडल बन गए, औरतों ने इश्क लड़ा लिए, आप लोगों ने औरतों को गाली गलोच भी कर लिया, किसी को आपने नाचने वाली बना दिया, किसी को धंधे वाली कोठे की तवाइफ बना दिया, और किसी को आप लोगों ने कहा कि जो हम पे बात करता है ऐसे बच्चों को दुनिया में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका वो साला है। आपने खुद कहा है, अब ये ना कहना सोनू सिस्टर ये मैंने थोड़ी कहा था, ये तो छमिया ने कहा, आपने खुद कहा है ना।
रिश्तेदार है, रिश्तेदारी छोड़ी नहीं जाती, कजन भी है, शाला भी है, शलमा दा भरा भी है, आना जाना पेगा, तो फिर मैं पूरे सदका टोन को इसका कसूरवार ठहराऊंगी। ठीक है ना। इतना कुछ करने के बाद क्यों आप लोगों के पेट नहीं भरते? क्यों हराम खाने की आदत पड़ गई है? क्यों अपने घर की औरतों को अब आप इज्जत नहीं देते? आज अगर आपको YouTube पे कोई जानता है, आज अगर आप लोगों को कोई फंड भेजता है, आप लोगों को कोई सदका खैरात भेजता है, वो आपकी औरतों के सर पे, जैसे आपने अमेरिका में सिस्टर के साथ इश्क लड़ाया हुआ था, आपकी औरतें भी तो फोनों पे बात करती है ना। उस साइड पे भाई साहब भी होते, जैसे अकबर भाई को ले ले, आज सलमा भाभी का अकबर भाई के साथ स्कैंडल बन गया था ना। आपने अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी ना, फिर मैंने उस पर भी रिएक्शन किया था। गुस्सा नहीं करना, ये मैं आपको याद दहानी करा रही हूं। तो अब क्यों बस नहीं की जाती? व्यूजों के लिए क्या अपने घर की औरतों को, माओ को, बहनों को, बच्चियों को नंगा कर देंगे आप लोग? हैं, एड्डा रोटी का मसला है। जब YouTube नहीं था तब आप लोग रोटी खा के नहीं सोते थे। माना चैनल चलाने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है, पर ये कौन सा कंटेंट है? अपनी बीवियों के कपड़े आप लोग उतारते हो। जब आप लोगों को मना किया जाता है फिर आप बोलने वालों के आके कपड़े उतारते हो, फिर आप लोग बददुआएं और गालियां देते हो। हैं, ठूस वकील जवाब देना है। मतलब इंज अपनी बुढ़ी नु जिवें डड्डू चार्जर नु नंगा करदा है, डड्डू चार्जर दिया तू तारीफा करना है, कहना है कि हाँ जब से चैनल शुरू हुआ है डड्डू चार्जर घर में चार्ज होता रहता है, अब वो चार्जर फटने वाला है, जब वो फटेगा तो सदका टोन का सारा राज खुल जाएगा। तो भाई साहब ठूस वकील, राज तो खुल गया। उसने अपने शोहर यानी छमिया को मंगता कह दिया। उसने कहा तुमसे बेहतर YouTube पे कोई मांगता ही नहीं है। हैं? तो भाई साहब रोटी दा सारा मसला है, बोटी दा क्यों खर्चा है? बोटियां क्यों बहांदे हो? फिर बोटियां दे छोटे छोटे टुकड़े क्यों करदे हो? फिर बोटियां नु आप भी इस्तेमाल करदे हो, फिर गैर महरमा दे अगे भी धरदे हो। समझ गए हो ना मैं की कहना चाह रही हूं? कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, झगड़ा भी दिखाओ, पर अल्फाजों पे गौर करो। आपने कह दिया कि मैं उसको समझाऊंगा तो वो कहेगा तुम्हारा चैनल है, मेरा चैनल है, लोग यही देखने आते हैं, लोग वही ओ YouTube दे साले हो, लोग लड़ाई झगड़ा चलो वेखदे ने मिर्च मसाला, पर यह केड़ा मिर्च मसाला है? अपनियां बुढ़ियां दियां गिचियां नपड़ियां, अपनियां बुढ़ियां नु पिछू पछवाड़े दे किक मारना, अपनियां बुढ़ियां दे दुपट्टे खिंच के ला देना है। ये तुहानू लोग आके कहंदे ने। तेनू लोकां ने कहा तू कंटेंट दा हिस्सा बनन लगा, तेनू ते गैस हो गई, तू कल 101 बारी माफी मांग ली, तेरा ते सॉफ्टवेयर तेरी पब्लिक ने अपडेट कर दिता है। काफी आपने ठूस वकील साहब चेंज आया है, पर इस केस का जवाब देना कब ये बेशर्मी YouTube से आपकी पूरी ये सदका टोन पूरी बरादरी खत्म करेगी? कब आप लोगों का कशकोल भरेगा? वो तुसी इंसान ते नहीं ना खांदे, गंदम ही खांदे जे ना, वही दाला मुर्गी खांदे जे ना। फिर भी क्यों ठूस वकील साहब जी आज दी वीडियो में वेखी तो नहीं, पर थंबनेल में देखा, नोटिफिकेशन आया है, ऊपर आपके साले ने या कह लो कि पूरे मुल्क के साले ने ऊपर लिखा हुआ था सबा ने अपने कजन के लिए मुझे छोड़ दिया, कि पता नहीं मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। ये लिखा आपके साले ने। अब सोचने वाले सोचेंगे थल्ले नाल लिखा था सी शादी की डेट फिक्स हो गई। अब लोग तो कहेंगे, हम रिएक्शन वाले भी कहेंगे, लो जी हले तलाक होई नहीं ते सबा दूसरी सुहागरात की तैयारी करने लग पई। सबा ने अपने कजन ने ब्याह दी हाँ कर दी, ये उसके शोहर ने थंबनेल लिखा है। फिर रुबीना को नाचने वाली किस बना पे कहा? रुबीना के लिए गलत चैट क्यों बनाई गई? रुबीना को कुत्ती क्यों कहा गया? रुबीना की बेटी को नाजायज क्यों कहा गया? जब मैंने रुबीना के लिए आवाज उठाई, मेरे लिए गंदे चैनल क्यों बनाए गए? ठूस वकील साहब जी, जो तुसी आप अपनियां बुढ़ियां दे थंबनेल एहो जे लावोगे कि कजन की खातर छोड़ दिया, फिर मोहसन वाला स्कैंडल सही सी, जैन वाला स्कैंडल सही सी, सुल्तान वाला स्कैंडल सही सी,
छमिया नूं जिहड़ा लाहौरों गैसट मिलण आए सन, रूबीना दे घर छमिया जिहड़ी फड़ी गई सी वो सही सी? ठुस वकील साहब जी, तुसी अपना कैलीबर ते बना लिया, अपने आप नूं बदल लिया। जे तुहानूं ठुस वकील साहब जी अपने साले दे नाल कोई लेना देना नहीं, तुसी अपने कंटेंट ते फोकस करना है ते सवालों दे जवाब दो ना। जिहड़ा रूबीना ते चोरी दा इल्जाम लगा सी, रूबीना नूं नच्चण वाली क्या सी, वो भी कंटेंट सी, क्योंकि मसला सारा रोटी दा है। इंतजार करांगी जवाब देना, नहीं तो रोज वीडियो बनावांगी। क्यों बहन भाइयों, दसियो बहन भाइयों, शमिया ने जिहड़ा है थंबनेल लाया है या डड्डू चार्जर जदों गया कार दे विच है, जदों गया वे तो डड्डू चार्जर कहन दिया रात नूं वलीमा सी। क्लिप छोटा सा मेरे पास आया, व्लॉग नहीं मैंने अभी देखा। तो ये पहले वो कहता है कि ये रात इधर रही है, आई नहीं है, फिर वो रात को वलीमे पे क्यों भेज रही थी? इनका कंजर खाना कुत्त खाना समझ रहे हैं ना। ये सदका टॉन सिर्फ सदके खैरात पे चलता है। ये हनीमून भी, ठंडे इलाके भी सदके खैरात फंड पे। ये वो सदका टाउन है जिन्होंने ओवरसीज बहन भाइयों के साथ इश्क लड़ाए, फिर अपने खानदानों में इश्क के पेचे लड़ाए, फिर जब इनकी सच्चाई विद प्रूफ हमने यहाँ लगाई ना, ये फिर गाली गलौज पे उतर आए। फिर ये अपने घर वालों को और सबको हुकूमत पंजाब के आगे कशकोल पकड़ा के खड़ा कर देते हैं। फिर हम डर के मंजियों के थल्ले वड़ जाते हैं। अब टाइम आ गया है पूरे सदका टोन को मंजी के थल्ले वाड़ने का। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।